नमस्कार दोस्तों। क्या कभी सुना है मैं इस दुनिया पर टॉपर हूँ और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं बल्कि मैं एक्स्ट्रा करता हूँ। और ये बात कही एक इंटरव्यू में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। उनकी काबिलियत का आप अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि हमारे देश के प्रसिद्ध टॉप क्रिकेटर विराट कोहली इतने प्रभावित हुए उनके काबिलियत से कि उन्होंने उनको अपना एक मेंटोर बनाया कि कैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपने जीवन में इस टॉप लेवल पर है, जो कि कह रहे हैं कि मैं टॉपर हूँ और मैं अपने को बेस्ट मानता हूँ। तो चलिए उन्हीं के कुछ इंटरव्यू में से कुछ बेस्ट टॉपिक्स, कुछ ऐसी बातें, बेस्ट पॉइंट्स जो कि आपको सीखनी चाहिए। तो चलिए, आज है डे 215 और डे 24। तो बात करते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो कि एक प्लेयर जो कि बेस्ट प्लेयर कैसे बनाता है किसी को। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि कोई भी प्लेयर बेस्ट ही प्लेयर को चूज़ करता है, ना कि किसी ऐसे प्लेयर को जो कि अनसक्सेसफुल हो। देखिए, वह कहते हैं कि जब मैं कंपटीशन में जाता हूँ तो मेरे सामने बेस्ट प्लेयर्स होते हैं, ना कि ऐसे प्लेयर्स जो कि अनसक्सेसफुल हैं और जो कि मुझसे एक्स्ट्रा नहीं करते हैं। उन सभी प्लेयर्स के सामने मेरा कंपटीशन होता है और वह कहते हैं कि कंपटीशन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, खुद को बेस्ट मानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए डे 215 और डे 24 को कंप्लीट करते हैं। ठंडा काफ़ी है इसीलिए अभी वर्कआउट घर पर ही चल रहा है। तो चलिए फटाफट से, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ दुनिया के ऐसे टॉप प्लेयर जो कि सिर्फ अपनी जर्सी के ही नंबर से जाने जाते हैं। किसी से भी पूछ लो जर्सी नंबर 7 किसका है, तो वह आपको उनकी पूरी डिटेल दे देगा। तो उन्हीं के साथ आज इस वर्कआउट को कंप्लीट करते हैं। उनके कुछ ऐसे पॉइंट्स 215 में और डे 24 में हम कंप्लीट करेंगे और जानेंगे कि कैसे वह एक्स्ट्रा करते हैं और कैसे खुद को वह बेस्ट मानते हैं। तो सबसे शुरुआत में कही गई बात टॉपर की काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए, वर्कआउट कोई भी करते हैं आपको बेस्ट देना है और ये मत सोचिए। देखिए, वर्कआउट जब तक आपके अंदर से कुछ करने की आग नहीं होती तब तक आप कुछ नहीं कर पाते हैं। तो वर्कआउट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए, यहाँ पे बात करते हैं कि वीडियो कुछ और ही दिशा में जा रहा है, तो एज अ ब्लॉग की बेस पर देखा जाए तो वीडियो काफ़ी उसी जगह पर जा रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको कुछ नया सिखाऊँ, हर दिन कुछ नया करने की और नई नई बातें सिखाऊँ। देखिए, हम दूसरों को तब सिखाते हैं जब हम खुद सीखते हैं। तो जब मैं सीखता हूँ तभी मैं आपको बताता हूँ, ना कि बिना सीखे हुए। तो चलिए इसी के साथ वर्कआउट भी करते हैं, टो जंप करते हैं। देखिए, आपको आप जब बेस्ट प्लेयर चुनते हैं, जब आप बेस्ट बनना चाहते हैं तो आप टाइम पास करना छोड़ देते हैं। देखिए, अगर आपको बेस्ट बनना है, दूसरे से आगे निकलना है, तो आप टाइम पास करना छोड़ देते हैं और ना तो ज़्यादा नींद लेते हैं, ज़्यादा सोते हैं, ना ही ज़्यादा आराम करते हैं। देखिए, अगर आप सो रहे हैं, आप आराम कर रहे हैं, तो क्या पता आपसे आगे कोई निकल जाए। कोशिश करिए कि हर साल खुद को आगे ले जाइए, दूसरों से बेटर कीजिए। देखिए, क्रिस्टियानो रोनाल्डो दुनिया के टॉप प्लेयर के साथ कंपटीशन में जाते हैं, न कि ऐसे जो कि अनसक्सेसफुल है। चलिए सेकंड करते हैं। पहले टू जंप था, अब करते हैं हाई नी। और अगली बात करते हैं, कंपटीशन मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट का मतलब है कि जब आपसे ज़्यादा मेहनत करने वाले और आपसे कम मेहनत करने वाले प्लेयर्स आपके सामने होते हैं, तो तब असली कंपटीशन होता है। और
कंपटीशन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। देखिए, हमें हर साल खुद को आगे बढ़ाना चाहिए, बदलना चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए। इसीलिए कंपटीशन इम्पोर्टेंट है, और तभी हम कंपटीशन के लिए रेडी होते हैं। देखिए, और तभी ग्रोथ होगी। और बेस्ट प्लेयर में सबसे पहले जो होता है वो होता है क्या, मेंटलिटी। देखिए, क्रिस्टियानो रोनाल्डो एज अ प्लेयर, लेग आउटसाइड और इनसाइड, अगर आप रनिंग करते हैं, रुकते हैं, तो अपने स्टेप्स को बढ़ाना चाहते हैं तो लेग इनसाइड आउटसाइड जरूर कीजिए। तो देखिए, क्रिस्टियानो रोनाल्डो कहते हैं कि अगर आप बेस्ट प्लेयर से हैं और कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि मुझे टीम को लीड करना होता है, तो जब सिचुएशन ऐसी आती है हारने की, तो कैसे मैं अपनी टीम को कैसे मोटिवेट करूँ, कौन सी डायरेक्शन में ले जाऊँ, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। और सेल्फ टॉक पॉजिटिव प्रबलित। देखिए, सेल्फ टॉक पॉजिटिव, खुद से बातें करना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। खुद से बातें करने का मतलब ऐसे पॉजिटिव बातें कि हाँ, कि मैं कर सकता हूँ और मैं तब तक करता रहूँगा जब तक कि मैं जीत ना जाऊँ। और देखिए, अब यहाँ पे बात करेंगे कि रोनाल्डो कहते हैं कि मैं दुनिया का बेस्ट प्लेयर हूँ, या कोई भी बेस्ट टीचर, कोई भी बेस्ट मोटिवेशनल या बहुत से बेस्ट लोग अगर आपके पास आए और आपको सिखाएं, आपको बताएं और आप सक्सेसफुल ना हो, तो इसका ये मतलब नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर आपके अंदर बर्निंग डिज़ायर नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपके अंदर कुछ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, प्रबल इच्छा शक्ति होनी चाहिए करने की, तभी आप किसी भी चीज़ को कर सकते हैं। विदाउट बर्निंग डिजायर के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और देखिए, मैं दुनिया का बेस्ट फुटबॉलर हूँ और ऐसे ही नहीं हूँ, मैं एक्स्ट्रा करता हूँ, हर दिन मेहनत करता रहता हूँ। अब देखिए, आई एम बेस्ट रोनाल्डो बोलते हैं कि कौन क्या कहता है इस बात से फर्क नहीं पड़ता, बल्कि आप खुद से क्या कहते हैं वही आपका ओपिनियन होता है। और देखिए, जिन लोगों का ओपिनियन जैसा होता है और जो जैसे सोचते हैं वो वैसे बनते जाते हैं, और एक दिन अपनी उसी ओपिनियन के जरिए वो फेल भी होते हैं, सक्सेस भी होते हैं। लेकिन ओपिनियन पॉजिटिव वे में होना चाहिए। देखिए, विदाउट सेक्रीफाइसेस के आप जीत नहीं सकते, विदाउट एफर्ट के। देखिए, ये अगर आप बिना सेक्रीफाइस के सक्सेस होते हैं तो आप लोगों को क्या बताएंगे कैसे आप सक्सेस हुए। अगर आप सेक्रीफाइस करते हैं, एफर्ट लगाते हैं, तो आप एक दिन सक्सेसफुल होते हैं। तो लोगों को भी क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि हाँ, मैंने भी वो बुरे दिन देखे। रोनाल्डो जब 13 साल के थे, जब उनके पिता भी उन्हें छोड़ के चले गए और माँ के साथ रहे, तो कैसे वो मैबल यहाँ तक बेस्ट प्लेयर बना, ये मैं ही जानता हूँ। तो मुश्किल समय में प्रोफेशनल प्लेयर बनना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, जब आप टीम को लीड कर रहे हो, जब मुश्किल समय हो। और देखिए, अपनी फील्ड में मास्टरी बनना
और खुद पर विश्वास करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। विदाउट मास्टरी के आप कुछ नहीं कर सकते। मैंने आपको एक दिन बोला था कि अगर आपको वर्कआउट में एक्सपर्ट बनना है तो आपको बेसिक्स में मास्टरी हासिल करनी पड़ेगी। और वैसे ही वन डे मुझे विश्वास है खुद पर कि 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स मेरे कंप्लीट होंगे। तो इसी के साथ डे 214 और डे 24 को यहीं पर अलविदा कहते हैं। और कमेंट करके बताना कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। और वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। धन्यवाद दोस्तों।